आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जो कश्मीर की अलगाववादी ताकतों, आतंकवादियों और पाकिस्तान को बहुत चुभ रही है, क्योंकि कश्मीर को 3 दशकों के बाद सिनेमा वाली आजादी मिली है। सोचिए, हम आजाद तो 1947 में ही हो गए थे, लेकिन कई चीजों में हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। 1990 के बाद आज श्रीनगर में पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया है, पहले सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है 1990 के बाद। और इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद रहे। भारत के 75 वर्षों के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब किसी सरकार ने सिनेमा हॉल को देश के किसी भी हिस्से में प्रतिबंधित किया हो। लेकिन कश्मीर में पिछले 32 वर्षों से सिनेमा हॉल्स बंद पड़े थे और यह सब कुछ आतंकवादियों की मर्जी से हो रहा था। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में इतने वर्षों तक कभी भी किसी ने इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि किसी भी देश में प्रतिबंध लगाने की ताकत किसके पास होती है? प्रतिबंध किसी भी देश में कौन लगाता है? आप सोचेंगे तो जवाब यही मिलेगा, सरकार प्रतिबंध लगाती है। कई देशों में प्रशासन प्रतिबंध लगाता है, कई बार पुलिस भी प्रतिबंध लगा देती है और कई बार सेना भी कई देशों में प्रतिबंध लगा देती है। प्रतिबंध यही लोग लगाते हैं। लेकिन कश्मीर में सिनेमा हॉल पर प्रतिबंध ना तो हमारे देश की सरकार ने लगाया, ना पुलिस ने, ना प्रशासन ने, ना सेना ने। वहां पर प्रतिबंध लगाया आतंकवादियों ने। जिन मुस्लिम देशों में फिल्मों को इस्लाम विरोधी माना जाता था, वहां पर भी पिछले कुछ वर्षों में सिनेमा से प्रतिबंध हट चुका है और अब इन कट्टर मुस्लिम देशों में भी सिनेमा हॉल्स का खुलकर संचालन हो रहा है। वहां पर भी लोग खुलकर सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल्स में जाते हैं। लेकिन हमारे देश का एक हिस्सा आज भी ऐसा है जहां पर लोग सिनेमा हॉल देखने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि आतंकवादियों ने उस पर प्रतिबंध लगाकर रखा है। दुर्भाग्य देखिए कि कश्मीर इन मुस्लिम देशों से भी कई साल पीछे है और अब जाकर कश्मीर को उसका पहला सिनेमा हॉल मिला है। आज श्रीनगर में जिस मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन हुआ, उसमें कुल मिलाकर 3 मूवी थिएटर्स हैं और यहां कुल मिलाकर 520 लोग बैठकर फिल्म देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक बड़ा ऑडिटोरियम भी बनाया गया है जहां फिल्मों की स्क्रीनिंग हो सकती है और कला से जुड़े दूसरे कार्यक्रमों का मंचन भी इस थिएटर में, इस ऑडिटोरियम में किया जा सकता है। श्रीनगर से पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में भी इसी तरह के मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल्स का उद्घाटन किया गया था और कश्मीर में सिनेमा हॉल्स की यह वापसी लगभग 32 वर्षों के बाद हो रही है। यानी आप कह सकते हैं कि कश्मीर की एक पूरी की पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसने अपने जीवन काल में सिनेमा हॉल्स का मुंह तक नहीं देखा। उन्हें पता ही नहीं है कि सिनेमा हॉल्स कैसे हैं और 32 वर्षों में कश्मीर में किसी ने भी थिएटर में जाकर फिल्म नहीं देखी।